हरे कृष्णा। तो आज हम समझेंगे कि टीचर कौन है और चीटर कौन है। तो टीचर का मतलब होता है कि हमें सही मार्गदर्शन देने वाला, सही ज्ञान देने वाला, जिस ज्ञान से हमारा कल्याण हो। शिक्षक को जीवन का मूल्य पता होना चाहिए। अगर जो शिक्षक जीवन का मूल्य नहीं समझता वो शिक्षक नहीं है, क्योंकि जो जीवन का मूल्य समझता है वो आपको सही मार्गदर्शन देगा, और जो व्यक्ति जीवन का मूल्य नहीं समझता है वो अपने मुंह से बहुत सारी ऐसी बकवास बातें करेगा जिससे आपका कोई कल्याण होगा नहीं, आपको गलत मार्गदर्शन देगा। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि उस व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए जो व्यक्ति अपने शिष्य की आत्मा कल्याण के बारे में ना सोच पाए। उसको अधिकार नहीं है गुरु बनने का या शिक्षक बनने का। तो जीवन का मूल्य का मतलब क्या होता है? जीवन का मूल्य का मतलब ये है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे जन्म काटने के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, और मनुष्य जीवन मिला है तो उसमें हमें क्या ज्ञान लेने के लिए मिला है। भगवत गीता के अंदर हमें पता चलता है कि सही में शिक्षक कौन है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अपने आप को पहचानो कि हमारा अस्तित्व क्या है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। यानी हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये पहचान हमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हो सकती है, पशु जीवन में नहीं हो सकता। पशु जीवन में सिर्फ खाना पीना सोना और सेक्स करना है, और मनुष्य जीवन में खाना पीना सोना सेक्स करना है, मगर जिज्ञासा भी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हाँ, और मुझे क्यों मरना पड़ रहा है, किस प्रकार मैं सभी प्रकार की समस्या से मुक्त हो जाऊँ। तो ये जो जिज्ञासाएँ है, इसके उत्तर एक निपुण व्यक्ति दे सकता है, जो सही में आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति है। इसीलिए ये शिक्षण देना, शिक्षक बनना कोई मामूली व्यक्ति का काम नहीं है। हाँ, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति का काम होता है, क्योंकि एक गलत वाक्य से हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। सोचिए, आज इतने बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, हाँ, जैसे अलग अलग संस्थाओं के अंदर हम देखते हैं, अलग अलग धर्म के अंदर हम देखते हैं, साइंटिस्ट है, फिलोसोफर्स है, हाँ, ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं जो नक्सलीज है, वामपंथी है, हाँ। ये जितने भी लोग अपने अपने समुदाय के लीडरशिप कर रहे हैं, वो लोग उनके समुदाय के लोगों को कभी भी जीवन का मूल्य के बारे में ज्ञान नहीं देते, बल्कि और अधिक से अधिक इस भौतिक संसार के अंदर, हाँ, लोग और जन्म मृत्यु में फंसे इस प्रकार का ज्ञान देते हैं। तो वो लोग को लीडर और शिक्षक बनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने समुदाय के लोगों का सत्यानाश करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर अशांति फैलाते हैं। मगर शिला प्रभुपाद जी, हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं, हाँ, वो वास्तविक शिक्षक हैं, वास्तविक गुरु हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे संसार में, अमेरिका, यूरोप, लंदन, पूरे देश विदेश में हर जगह पर जाके उन्होंने ये आस्तिक विज्ञान का प्रचार किया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। वो भगवत गीता के माध्यम से उन्होंने प्रचार किया, और आज हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के लोग इस संस्था में जुड़े हैं और बहुत ही आनंद और
सुखमय जीवन जी रहे हैं, भगवान की सेवा करने के साथ साथ समाज की भी सेवा करते हैं, प्रचार प्रसार वगैरह करते हैं। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि ऐसे गुरु की आवश्यकता है समाज के अंदर, ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है समाज के अंदर। बल्कि जो लोग सभी को गलत मार्गदर्शन दे रहे हैं और आत्मा कल्याण के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ऐसे लोगों को ना लीडर बनना चाहिए ना शिक्षक बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं। और आज हम देख सकते हैं ऐसे ही दुश्मनों का तिथि मनाया जाता है। ऐसे ही दुश्मनों का उदाहरण दिया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनके उदाहरण दिए जाते हैं सक्सेस होने के लिए। उन्होंने कभी भी लोग सक्सेस हो ऐसी कोई बात ही नहीं कही। हाँ, किस प्रकार आत्मा इस शरीर रूपी पिंजरे से मुक्त हो जाए और परम आनंद का अनुभव करे, ऐसा ज्ञान किसी ने नहीं दिया। सभी ने भगवान से अलग किस प्रकार हम हो जाए वो ही ज्ञान दिया है। और वो ज्ञान ज्ञान नहीं कहते, उसको अज्ञान कहते हैं, समझे। सिर्फ खाना पीना सोना, बस ये तो जानवर बनने का ज्ञान दिया है। हाँ, तो मनुष्य जीवन में हमें किस प्रकार हम भगवान के भक्त बने, इस प्रकार का शिक्षण देना होने चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने देश विदेश में जाके लोगों को भारत की संस्कृति के बारे में समझाया, किस प्रकार बोलना है, चलना है, खाना है, पीना है, किस प्रकार वस्त्र पहनने हैं, हाँ, सब कुछ। और किस प्रकार भगवान का आदर करना है, सम्मान करना है, सब कुछ श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को समझाया। इसलिए वो शिष्य आज बहुत ही बड़े विद्वान और भगवान के शुद्ध भक्त बने। और हम देखते हैं जो लोगों ने भगवान के तरफ नहीं मोड़ा है लोगों को, वो लोग समाज के लिए एक दूषण है। हाँ, वो समाज में एक विष की तरह काम करते हैं, जहर बांटने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की समाज में कोई ज़रूरत नहीं है। मगर तब भी हम देख सकते हैं कि समाज में आज उसी लोगों की बोलबाला है। मगर जिन लोगों ने समाज के लिए सही में वास्तविक कुछ उद्धार करने के लिए कार्य किया है, उन लोगों का लोग कोई प्रशंसा नहीं करते हैं। तो यही हम समझ सकते हैं कि समाज का कितना पतन हो गया है, कि सही लोगों का कोई सम्मान नहीं है और बदमाश लोगों का सम्मान होता है। तो इसीलिए भारत का पतन होने में इन सब लोगों का ज़्यादा भाग है। तो इसीलिए समझना है कि हमें शिक्षक का साथ देना है, चीटरों का नहीं। हरे कृष्णा।